नमस्कार। आज मैं आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर आई हूँ और जो मैं बहुत दिनों से आप लोगों के साथ डिस्कस करना चाहती थी, और वो टॉपिक ये है कि क्या रेकी हर किसी को सीखनी चाहिए। तो मेरा मन कहता है, जो मैंने इतने सालों में अनुभव किया, और मुझे लगता है कि बड़ा ही दुर्भाग्य है जो लोग एक बार रेकी को ट्राई नहीं करते हैं। सच में सबको सीखनी चाहिए। रेकी क्यों सीखनी चाहिए? क्योंकि देखिए, रेकी जो है आपकी लाइफ को टोटल ट्रांसफॉर्मेशन में ला देती है। और 360 डिग्री पर बहुत लोगों का मैंने ट्रांसफॉर्मेशन होते हुए देखा है। तो अगर आप भी अपनी लाइफ में ट्रांसफॉर्मेशन चाहते हैं, तो वो जैसे किसी चीज़ को चखे बिना हम उसका स्वाद नहीं बता सकते ना, तो ऐसे ही रेकी को सीखे बिना आप उसके बारे में प्लीज़ कभी कोई जजमेंट बनाइएगा मत, दीजिएगा मत। ठीक है? तो ये ट्रांसफॉर्मेशन तो सीखने के बाद ही आएगी, बहुत कुछ आपको पता लगेगा। पहले मैं भी ऐसे ही सोचती थी जब मैं रेकी में नहीं थी कि मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं। मैं अपने ठाकुर जी की जितनी साधना आराधना करती हूँ, जितनी ईश्वर की भक्ति करती हूँ, जितना मैं शास्त्रों का अध्ययन करती हूँ, वो मेरे लिए एनफ है। उससे मुझे मुक्ति मिलेगी, उससे मुझे मोक्ष मिलेगा। लेकिन ठाकुर जी की ही कृपा से ये चीज़ मेरे सामने आई। और जब मैंने इसको ट्राई किया, बड़ा डरते डरते ट्राई किया कि मेरा भक्ति पथ विचलित तो नहीं हो जाएगा, कहीं मैं अपनी मुक्ति और मोक्ष के मार्ग से भटक तो नहीं जाऊंगी, वगैरह वगैरह। तो जब मैंने लेकिन इसको ट्राई किया, तो जैसे ही मैंने फर्स्ट अट्यूनमेंट लिया, मुझे लगा कि ये बहुत बड़ी चीज़ है। और इसका कोई धर्म नहीं है, रेकी का कोई जाति नहीं है। लोग पता नहीं क्यों इस तरह का एक रॉन्ग बिलीफ सिस्टम पाल कर बैठे हैं कि हमने नहीं सीखनी है, हमने नहीं करनी है, हमारे यहाँ मानते नहीं हैं, हम इन चीज़ों को मानते नहीं हैं। लेकिन यकीन मानिए, आप जिस भी धर्म में हैं और जहाँ पे जो भी फॉलो करते हैं, उसमें आप बिल्कुल सच में आधे अधूरे हैं अगर आप रेकी नहीं सीखते हैं। रेकी आपका आपके इष्ट से बहुत अच्छा कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करती है, बहुत अच्छा बॉन्ड बनाती है। और आप जिस भी, यकीन मानिए, आप जिसको भी फॉलो करते हैं, जिनको भी मानते हैं, उनकी ही एनर्जी आपके साथ वर्क करने लगती है, उनके साथ आपको कनेक्ट करती है। तो हर वो व्यक्ति जो स्पिरिचुअल है, आध्यात्मिक है, भक्ति पथ के मार्ग पर है, उसे एक बार जरूर इसका आश्रय लेने की ज़रूरत है और समझने की ज़रूरत है कि इन दोनों चीज़ों को हम कंबाइन करके अपने भक्ति मार्ग में आगे कैसे बढ़ सकते हैं। बिल्कुल गलत इन्फॉर्मेशन आपको नहीं दूंगी, क्योंकि किसी को गलत गाइड करने का भी बहुत बड़ा पाप है, जिसे मैं बहुत ही गंभीरता के साथ लेती हूँ कि ये अपराध नहीं करना है। क्योंकि जिस तरह से आप भक्ति मार्ग पर हैं, मुक्ति और मोक्ष के मार्ग पर हैं, ऐसी ही कामना तो कुछ मुझे भी है ना, तो मैं आपको कभी गलत नहीं बोलूँगी। दूसरी बात यह है कि अगर आप भक्ति के मार्ग पर नहीं भी हैं, आपका उन पूजा पाठ में, उपायों में मन नहीं लगता है, आपसे इतना साधन नहीं होता है, आपको लगता है कि मैं नहीं पढ़ पाऊँगी ग्रंथ, मैं नहीं लंबी लंबी सीटिंग दे पाऊँगी, मैं ये सब नहीं कर पाऊँगी, लेकिन मुझे कुछ चाहिए, कुछ ऐसा चाहिए कि जो भक्ति के इक्विलेंट हो, तो यहाँ पर रेकी बहुत अच्छा काम करती है। देखिए, वो जब आप जुड़ेंगे मुझसे तभी मैं एक्सप्लेन कर पाऊँगी। जैसे कहते हैं ना, हरि अनंत, हरि कथा अनंता, है ना। इसी तरह से जो रेकी है, इसके बारे में अगर बोलने लगो तो ये अनंत है और इसके चमत्कार अनंत हैं। ये छोटी सी वीडियो में बिल्कुल भी एक्सप्लेन नहीं किए जा सकते। ये जब आपका मेरा वार्तालाप होगा, जब मैं आपको अट्यूनमेंट दूंगी, मैं यहाँ पर ये भी ज़रूरी नहीं बोल रही हूँ कि आप मुझे से अट्यूनमेंट लो। आपको जहाँ जिसके साथ कंफर्टेबल लगता है, अच्छा लगता है, आप ले सकते हैं। आप डिस्टेंस में मुझसे लेना चाहें तो ले सकते हैं। तो जब कभी मैं अपने स्टूडेंट्स को गाइड करती हूँ तो उनको बहुत अच्छे से समझ में आता है, और मैं उन स्टूडेंट्स की बहुत ही प्रशंसा करती हूँ जिन्होंने बहुत ही कम उम्र में इसको लिया और वो इस पर काम कर रहे हैं। और यकीन मानिए कि उनकी बहुत अच्छी स्पिरिचुअल ग्रोथ बहुत ही कम उम्र में हो गई है। रेकी से हम अपने पर्पस भी सॉल्व कर सकते हैं। ये नहीं है कि आपको ईश्वर से ही जुड़ना है। आप बहुत स्ट्रक हैं, परेशान हैं, मान लीजिए कि आपको हेल्थ इशू है, हेल्थ इशू के लिए आप स्वयं से रेकी सीखिए। आपको बहुत ज़्यादा सभी लेवल करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप सिर्फ अपने लिए करना चाहते हैं, अगर आपको लगता है कि ये सिर्फ प्रोफेशनल लोगों के काम की चीज़ है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इस सेल्फ ग्रोथ के लिए, सेल्फ हीलिंग के लिए बहुत अच्छा काम करती है। आप मुझसे या किसी से भी एक ही लेवल आप ले लीजिए और यकीन मानिए उसमें भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। रेकी रोग दूर करती है, कैसा भी आपका हेल्थ इशू हो, उसको, रोग को पहचानने में रेकी आपकी मदद करती है कि ये रोग आया कहाँ से। क्या ये प्लेनेटरी इशू है? प्लेनेटरी इशू है तो ये क्यों है? और क्या ये एक शारीरिक व्याधि है?
इस जन्म में हुई है, कुछ खाने पीने से हुई है, तो उसको कैसे बैलेंस करना है, क्या ये एक मानसिक व्याधि है, यानी आपने कुछ मेंटल ट्रॉमा फेस किया है जिसकी वजह से ये आपकी लाइफ में रोग आ गए हैं, आया है, तो अब इसका क्या करना है, कैसे ये डिसॉल्व होगा, ये पहचानने में रेकी आपकी मदद करेगी। और अगर आपको हेल्थ इशू पास्ट बर्थ से आया है या आपके किसी पास्ट कर्मा की वजह से आया है, तो उस कर्मा को कैसे डिसॉल्व करना है वो रेकी आपको पहचानने में मदद करेगी। सो अगर आप फिजिकल बॉडी से बहुत ही परेशान है, बहुत कुछ करके हार गए हैं, और देखिए रोग की निवृत्ति भी इतनी जल्दी संभव नहीं होती है। आपको लगता होगा कि हीलर्स जो है बहुत लंबा टाइम लेते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा लेते हैं, तो देखिए बेस्ट होगा कि आप खुद सीख कर अपने आप पे वर्कआउट कीजिए ना, फिर तो अनलिमिटेड टाइम तक आप अपने आप को हील कर सकते हैं। आप आइए और सीखिए और फिर अपने आप पर वर्कआउट कीजिए, तब आपको पता लगेगा हीलर क्यों इतना समय लेता है। कभी कभी तो देखिए छोटे मोटे इशू होते हैं वो तुरंत सॉल्व हो जाते हैं, लेकिन बिग इश्यूज़ को सॉल्व करने में टाइम लगता है, क्योंकि समस्या भी तो पुरानी है ना। तो जितनी पुरानी समस्या, कम से कम उतना समय तो हीलर को भी, उतने साल नहीं तो उतने महीने तो हीलर को भी चाहिए होते हैं उसे रिमूव करने को, क्योंकि ये एक बहुत बड़ा कर्मा है। रोग जो है बहुत बड़ा कर्मा है, इसको डिसॉल्व करना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है और इसके लिए समय लगता है, मेहनत लगती है। इसीलिए बेहतर होगा कि आप खुद से सीखें और खुद पर वर्कआउट करें। और यकीन मानिए जब आप खुद पर वर्कआउट करेंगे ना, रेकी के थ्रू, अपनी ईष्ट की प्रार्थनाओं के थ्रू, तब आप रिजल्ट देखिएगा। जो आप खुद के लिए कर सकते ना, वो और कोई नहीं कर सकता, यकीन मानिए। इसलिए रेकी सीखना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।